जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष रूप से मौनी अमावस्या के विषय में। बड़ी ही महत्वपूर्ण, बड़ी ही शक्तिशाली अमावस्या, बहुत अधिक पुण्य देने वाली अमावस्या। इस अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप जानते हैं। ये अमावस्या युगादि तिथि है। युगादि तिथि जिससे किसी युग की शुरुआत हुई हो। इस अमावस्या पर जो भी पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य करेंगे वह अक्षय पुण्य देने वाला होगा। क्या कहते हैं पुराण, शास्त्रों में क्या महिमा है इसकी। शास्त्र क्या कहते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बताएंगे इस वीडियो में आपको कि क्या पूजा की विधि होगी, क्या नियम होंगे, साथ में पितरों को कैसे तृप्त कर सकते हैं। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि ये एक तिथि, ये एक दिन आपको 100 वर्ष तक तर्पण करने का, 100 वर्ष तक जप तप करने का पुण्य दे सकती है। इस एक दिन पर यदि आपने पूजा पाठ, जप तप और पितृ तर्पण किया तो उसका पुण्य फल इतना मिलेगा जितना 100 वर्ष तक करने पे प्राप्त होता है। इतनी अद्भुत महिमा है। विस्तार से समझाऊंगा आपको कि शास्त्रों में क्या लिखा है, पद्म पुराण में और क्या वर्णन है, क्या महिमा है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत के क्या नियम हैं, कितने घंटे का होना चाहिए कम से कम, मौन व्रत कैसे पूर्ण करना चाहिए, पितरों का तर्पण कैसे करना है, पितरों को प्रसन्न कैसे करना है, और शास्त्र क्या कहते हैं, किस प्रकार से हमें पितरों का तर्पण करना चाहिए। आप जानते हैं इस अमावस्या पर पितरों का तर्पण सूर्योदय से पहले करना अधिक कल्याणकारी है, जबकि इससे अन्य जो तिथियां हैं या अन्य जो दिन होते हैं उनमें सूर्योदय के बाद तर्पण कहा गया है। पर मौनी अमावस्या पर सूर्योदय से पहले अधिक लाभ देने वाला है। वो तर्पण कैसे करना है, इसका क्या प्रभाव रहेगा, साथ ही इस अमावस्या के दिन कौन से दान करने आवश्यक हैं और कौन से वो 2 कार्य हैं जो इस अमावस्या वाले दिन आपको भूल के भी नहीं करने चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण पुराणों से संबंधित जो जानकारी है इस अमावस्या के बारे में वो आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही बताएंगे आपको कि क्या शुभ मुहूर्त आदि रहेगा। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि सही शास्त्रीय जानकारियाँ जितनी प्रचारित प्रसारित की जाए उतनी हमारे धर्म के लिए अच्छी हैं, सनातन धर्म के विस्तार के लिए अच्छा है। तो सभी लोग इसका लाभ ले सकें, इसके लिए आवश्यक है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अपने पितरों की मुक्ति के लिए, तृप्ति के लिए भगवान कृष्ण उन्हें गोलोक धाम में वास दें। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप क्या विचार रखते हैं, क्या राय रखते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है। यदि आप सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब आप हमारे चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ते हैं तो आपको सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में स्क्रीन पर नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए, अपना नाम और कहिए कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए। हम आपको अपने ग्रुप में शामिल करेंगे, फिर सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको प्राप्त होती रहेंगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली मौनी अमावस्या की। प्रिय भक्तों, यूँ तो इस अमावस्या के विषय में मैं पिछले वीडियो में बहुत कुछ बता चुका हूँ, पद्म पुराण से बहुत सी जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियाँ भी हैं जो पिछले वीडियो में मैं नहीं दे पाया था। उनके विषय में अब मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और संपूर्ण वृतांत आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये जो तिथि है ना, आने वाली तिथि मौनी अमावस्या, माघ मास की अमावस्या, इसके विषय में शास्त्र कहते हैं कि इससे अधिक पुण्यदायिनी कोई तिथि नहीं है। शुरुआत करता हूँ सबसे बड़ी बात से कि ये इतना अधिक पुण्यदायिनी क्यों है। इसका कारण है कि मौनी अमावस्या जो है, माघ मास की अमावस्या, इसे युगादि तिथि कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन से द्वापर युग की शुरुआत हुई थी और शास्त्रीय नियम है कि जिस तिथि से द्वापर युग की शुरुआत होती है उस तिथि पर किया जाने वाला हव्य और कव्य अनंत पुण्य देता है, अक्षय पुण्य देता है।
अर्थात आज के दिन जो भी आप हव्य और कव्य के कार्य करेंगे वो सब चिरकाल तक स्थिर रहेंगे। उनसे जो पुण्य प्राप्त होगा वो कभी नष्ट नहीं होगा, ना नष्ट होने वाला पुण्य आपको प्राप्त होता है। हव्य और कव्य क्या? हव्य वह जो आप देवताओं के प्रति हवन पूजन आदि करते हैं उसे हव्य कहते हैं, और कव्य वह जो अपने पितरों के प्रति आप श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। तो जो भी श्राद्ध कर्म आदि करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, हवन आदि करते हैं, उससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह चिरकाल तक स्थिर हो जाता है। ये प्रभाव है इस युगादि तिथि का। अब सुनिए शास्त्र क्या कहते हैं। युगे युगे वर्ष शतेन दानम युगादि काले दिवसेन तत्फलम। अर्थात युगादि काल की जो तिथि होती है उस दिन आप थोड़ा सा भी दान पुण्य कर देते हैं ना, तो वो एक दिन का दान 100 वर्ष तक किए गए दान का फल प्रदान करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं। और यहाँ एक और बात बताऊँ आपको, मैं अपने चैनल पर अपने वीडियोस में किसी टोने टोटके की बात नहीं करता, किसी मनगढ़ंत उपाय की बात नहीं करता। मेरे पास पुराण हैं, जो उनमें वर्णित है मैं वो आपको बताता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल उन पुराणों में जो हमारे देवतुल्य महनीय ऋषियों ने लिखा है उसको हमारे सनातनियों को बताना है। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि हमारे धर्म में जो कहा गया है वो सही जानकारी आप तक पहुँचे। तो ये शास्त्र कहते हैं कि ये युगादि तिथि है और इस दिन जो आप दान कर देते हैं वो उस वस्तु को 100 वर्षों के दान का पुण्यफल देता है। अर्थात आज आप एक वस्तु दान देंगे वो उतनी पुण्यदायी होगी, उसका पुण्य उतना मिलेगा जितना आप उस वस्तु को 100 वर्ष तक दान देते तब मिलता। इस श्लोक को बताने का मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि आप इसके महत्व को समझें, अन्यथा हिंदी में तो मैं पहले बता ही चुका हूँ आपको। आप इस तिथि के महत्व को समझिए। ये तिथि आपका जीवन परिवर्तन करने वाली है। आप कहेंगे पंडित जी इस पुण्य का होता क्या है, ये दिखेगा क्या कहीं? ये आंखों से नहीं दिखाई देगा पर आपके जीवन पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। आपके जीवन की जो परेशानियां हैं ना उनका नाश होता है। पुण्य किस प्रकार से कार्य करते हैं? मनुष्य के अच्छे दिन और बुरे दिन उसके कर्म अर्थात उसके पाप पुण्य से ही निर्धारित होते हैं। जब आपके बही खाते में पाप कर्म बढ़ जाते हैं तो आपके दिन खराब होने शुरू होते हैं। वहीं जब आपके पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं तो फिर आपके दिन अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना अमुक व्यक्ति को उपाय बताया, भाई ये सेवा कार्य करो, ये करो, ये करो, आपके दिन फिर जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि भगवान उस पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाएंगे फिर आशीर्वाद देंगे। उसका एक कारण ये भी होता है कि जब वो सदकर्म करता है तो उससे उसके पाप कर्म कम हो जाते हैं और जो सदकर्मों का पुण्य कर्मों का जो बही खाता है वो बढ़ जाता है और इसके प्रभाव से उसके दिन परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो हम जीवन में पुण्य कमाते हैं ना, चाहे आप पितरों का तर्पण करें उससे जो पुण्य मिलेगा, आप दान करें उससे जो पुण्य मिलेगा, आप हवन करें इस दिन उससे जो पुण्य मिलेगा, आप दान करें, क्या दान करें इस दिन? देखिए आप भोजन दान दीजिए, अन्न दान दीजिए, जल दान दीजिए, वस्त्र दान दीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, दक्षिणा दान दीजिए, धन दान दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत गरीब हैं, कोई बात नहीं, श्रम दान दीजिए। श्रम दान क्या होता है? आप किसी मंदिर में चले जाइए, गुरुद्वारे में चले जाइए, जहाँ कहीं सदकर्म होता है वहाँ अपनी सेवा दीजिए। आप वहाँ पे कार्य कीजिए, वहाँ पे सेवा का काम कीजिए। इसे श्रमदान करना कहते हैं। श्रमदान का बड़ा महत्व है, जैसे अन्य दानों का है वैसे ही श्रमदान का है। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य उसको वैसे दान करना चाहिए। परिस्थिति पर जो आप दान करेंगे वह अक्षय होगा और 100 वर्षों तक दान करने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। दर्शकों, आप कलयुग की बात करते हैं तो कलयुग को आप अच्छे से समझेंगे, अर्थात आपका नज़रिया क्या है देखने का। अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखेंगे तो बहुत उत्तम है और नेगेटिव अप्रोच के साथ देखेंगे तो बहुत खराब है। पॉजिटिव अप्रोच ये कि तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के समान और उससे अच्छा कोई युग नहीं है। सतयुग में हजारों वर्ष तक मनुष्य को तपस्या करनी पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे, तब उनको पुण्य की प्राप्ति होती थी। परंतु कलयुग में केवल आप थोड़ा सा दान कर दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे अवसर ईश्वर ने हमारे लिए दिए। उन्हें पता है कि कलयुगी मनुष्य इतना समय ही नहीं निकाल पाएगा पूजा पाठ के लिए, इसीलिए उसको बहुत छूट दी है ईश्वर। अब छोटे छोटे कर्म तो हम कर ही सकते हैं जिनसे कि हमारे जीवन का उद्धार हो सके।
अब प्रश्न उठता है कि हमें इस दिन और करना क्या है, कैसे हमें ये दिन व्यतीत करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले अमावस्या पर स्नान की महिमा है। स्नान माघी अमावस्या है, इस पर गंगा स्नान का फल बहुत अधिक है। संगम पर अगर आप स्नान करते हैं तो उसका पुण्य भी अत्यंत कहा गया है, क्योंकि माघ मास की अमावस्या पर जो माघ का जो पुण्य प्रभाव है ना, वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए इस अमावस्या का स्नान अगर आप घर पर भी कर रहे हैं तो जल में पहले थोड़ा गंगा जल मिलाइए, थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, फिर आप स्नान कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी होगा। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पहला दान सूर्य को अर्घ कीजिए। इस दिन आप सूर्य को अर्घ देंगे, 100 वर्ष तक अर्घ देने का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान नारायण, सूर्य नारायण प्रसन्न होंगे। इसीलिए भगवान सूर्य को अर्घ इस दिन अवश्य दीजिएगा। सूर्य को अर्घ देने के अलावा जैसे ही सो के उठें तो मौन व्रत धारण कर लीजिएगा। प्रयास कीजिए 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितने भी घंटे आप रह पाएं मौन रहिए, किसी से बात ही ना कीजिए। इशारे में या लिख के बात कर लीजिए, 1-2 घंटे, 3 घंटे जितना हो पाए। और जब आप मौन व्रत तोड़ें तो सबसे पहले उस परमात्मा का ध्यान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम 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 जपने के बाद अपना मौन व्रत तोड़ें। अर्थात पहला जो शब्द आपके मुंह से निकले वो प्रभु का नाम निकले, ये कहने का तात्पर्य है। इस प्रकार से आप इस मौन व्रत को तोड़ेंगे। सुबह से शाम तक अगर रख पाएं तो उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि पितृ तर्पण कैसे करना है और देवताओं को प्रसन्न कैसे करना है, क्योंकि ये 2 कार्य ऐसे हैं जिनके विषय में सर्वाधिक कहा गया है शास्त्रों में। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम देव कार्य की बात करते हैं। इस दिन आपको देवताओं के निमित्त हवन करना चाहिए। इस हवन की बड़ी महिमा है। हवन कैसे? आप अधिक कुछ ना कर पाए ना, तो थोड़े से काले तिल ले लीजिए, थोड़ी सी सामग्री ले लीजिए, 100 ग्राम सामग्री ले लीजिए, उसमें काले तिल आदि मिलाइए, जौ भी ले लीजिएगा, थोड़ा सा घी डालिएगा सामग्री आदि बना के, और फिर आप हवन कीजिएगा। हवन करेंगे तो इससे आपके स्थान देवता, कुल देवता और अन्य सभी देवता जो हैं प्रसन्न होंगे। हवन कैसे करना है मैं संक्षेप में आपको समझाता हूँ। हवन कुंड लीजिए, उसमें या तो जो उपले आते हैं, गोबर के उपले होते हैं, कंडे कहते हैं कुछ लोग उसको, उनको अग्नि प्रज्वलित कीजिए, उसमें थोड़ी सी लकड़ी डाल लीजिएगा। बहुत अधिक बड़े बर्तन की भी आवश्यकता नहीं है। आप ये हवन 11, 21, 51 आहुति का भी कर सकते हैं, और अधिक आप कर पाएँ तो आप 1-2 माला का भी कर सकते हैं। जो मिनिमम क्या करना है वो बता देता हूँ आपको। अग्नि प्रज्वलित कीजिए। मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, 7 मंत्र हैं, इनकी आहुति दीजिएगा। सबसे पहले कि जो स्थान देवता हैं उनके नाम की आहुति जाती है, क्योंकि जो आपके स्थान देवता है ना, जो आपका स्थान जहाँ आपका घर है वहाँ के एक देवता होते हैं। जिस क्षेत्र में आपका घर आता है वहाँ के क्षेत्र के देवता, जिनको हम ग्राम देवता के नाम से आहुति देते हैं। फिर आपके इष्ट देवता, कुल देवता, कुल देवी, भगवान नारायण षष्ठी के पालनकर्ता और भगवान भास्कर, इन सब की आहुति हम यहाँ पर अर्पण करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः श्री स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। कम से कम 5 आहुति इस मंत्र की दीजिए, अधिक आप जितनी भी दे पाएँ दे सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः श्री ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवता के नाम की भी कम से कम 5 आहुति, अधिक जितनी भी आप दे पाएँ वो दे सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः श्री कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। जो आपके कुल के देवता हैं उनके नाम की भी 5 आहुति कम से कम, अधिक जो भी देना चाहें दे सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री कुल देवीभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः श्री कुल देवीभ्यो नमः स्वाहा। अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए उनके नाम की भी 5 आहुति कम से कम आपने देनी है। इसके बाद आपने भगवान नारायण के नाम की आहुति देनी है। ओम भूर्भुवः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा। 5 छठी आहुति आप देंगे अपने पितरों के नाम की। ओम भूर्भुवः श्री पितृदेवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः श्री पितृदेवेभ्यो नमः स्वाहा। और इसके बाद 1 आहुति गणेश जी के नाम की दे सकते हैं, या इस दिन रविवार का दिन है, रविवार या अमावस्या है तो भास्कर जी के नाम की, अर्थात सूर्यदेव के नाम की दे सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री भास्कराय नमः स्वाहा।
इस प्रकार से इन मंत्रों की आपने कम से कम 5-5 आहुतियां देनी है। अधिक आप जितनी भी देना चाहें दे सकते हैं। बड़ा कल्याणकारी है ये मंत्र। इससे आपके ये सभी देवता प्रसन्न होते हैं। जब स्थान के देवता प्रसन्न होते हैं ना, तब आपके घर का जो वातावरण है ना वो शुद्ध होता है। स्थान के देवता के प्रसन्न होने से वहाँ पर एक शक्तियाँ जागृत रहती हैं, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। ग्राम देवता की प्रसन्नता से आपके आसपास का जो वातावरण है वो उत्तम होता है। और कुलदेवी, कुलदेवता, इन सब से आपके कुल में सदा प्रसन्नता रहती है। उनका आशीर्वाद सदा आवश्यक रहा ही है, तो इसलिए आपको उनका आशीर्वाद चाहिए। और नारायण के बिना सृष्टि नहीं चलती, तो उनका भी आशीर्वाद आपको अवश्य लेना चाहिए। इस प्रकार से छोटा सा हवन है, उसके बाद आरती आदि कीजिएगा। बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, ये 15-20 मिनट में भी समाप्त कर सकते हैं। और अधिक करना चाहें तो जितनी आपकी सामर्थ्य और श्रद्धा है उसके अनुसार कीजिएगा, पर इस अमावस्या पर इसको अवश्य कीजिएगा। इसके बाद आपने पितृकर्म करना है, पितृ तर्पण करना है, और ये अवश्य करना है। बहुत साधारण विधि बता रहा हूँ, पर इसका जो प्रभाव है वो बहुत अधिक है। एक लोटा लीजिएगा, तांबे का या पीतल का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल डालिए, उसमें काले तिल डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, तुलसी का पत्ता अवश्य डालिएगा। लोटे को सामने रखिए, आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और गीता जी का 7वां अध्याय पढ़िए या सुनिए। मैं आपके लिए अपलोड करूँगा अमावस्या पर, और अगर आपको ना मिले तो आप YouTube पर लिखिएगा गीता का 7वां अध्याय बाय देवभूमि। आपको कम से कम नहीं 100 से अधिक वीडियो मेरे मिल जाएंगे गीता के 7वें अध्याय के। उनमें से कोई भी एक वीडियो उठा के आप गीता का 7वां अध्याय सुन लीजिएगा। उसमें पहले विधि भी मैं आपको बताऊंगा। विधि क्या रहती है कि आपने ये सामग्री लेके बैठ जाना है, भगवान का ध्यान करते हुए आपने गीता का 7वां अध्याय सुनना है। अध्याय पूरा होने के बाद लोटे को हाथ में उठा लीजिए, भगवान नारायण का ध्यान कीजिए, संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ। इसमें जो भी आपके पितर हैं उन सभी को आप ये अर्पित कर सकते हैं, या आपको लगता है किसी विशेष पितर को इसकी अधिक आवश्यकता है तो उनका नाम लेते हुए उन्हें ये पुण्य अर्पित कर सकते हैं। ये जो आप पुण्य अर्पित करते हैं ना, शास्त्र कहते हैं कि इससे इतना पुण्य उत्पन्न होता है कि यदि किसी के पितर घोर नरक में भी हों तो वहाँ से भी उनकी मुक्ति और तृप्ति हो जाती है। इसके बाद अब आपने करना है उस जल से तर्पण। संकल्प करने के बाद तर्पण कीजिए। एक बड़ा पात्र लीजिए और उल्टे हाथ में लोटे को उठाइए। सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ना, सीधे हाथ में, वो पितृ तीर्थ कहा जाता है। वहाँ से आप जल को गिराते हुए दूसरे पात्र में छोड़ेंगे और इस प्रकार से तर्पण करेंगे। मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा। इस प्रकार से बोलते हुए आप पितरों को तर्पण करेंगे। तर्पण करने के बाद ये जो जल है ये आपने पीपल पे अर्पित करना है। पितरों से निवेदन करना है कि हे मेरे पितरों, हे मेरे पूर्वजों, जो भी मेरे पिता की तरफ के पितर या पूर्वज हैं, मेरी माता की तरफ के पितर या पूर्वज हैं, या जो भी कोई पितृ मुझसे तृप्ति की कामना रखता है, उस सभी को मैं ये पुण्य और यह जल अर्पण कर रहा हूँ, तर्पण कर रहा हूँ। इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। ये पीपल में जल आपने चढ़ाना है। कुतुब काल सबसे उत्तम समय होता है इसका, तर्पण के बाद जल चढ़ाने का। ये 11:30 से और 12:15 के बीच में लगभग भारत के समय के अनुसार कुतुब काल का समय चलता है, तो उस समय में आप ये जल पीपल पर अर्पित कीजिएगा। रविवार का दिन है तो रविवार को पीपल पर अर्पित नहीं किया जाता है, इसीलिए आप इस अमावस्या पर जल का अर्पण किसी अन्य वृक्ष में करें। उसमें तुलसी में नहीं करना है, बिल्व पत्र में नहीं करना है, इसका ध्यान दीजिएगा। बाकी किसी अन्य पौधे में कर सकते हैं। घर में कोई और गमला है तो उसमें भी डाल सकते हैं, पर ऐसे स्थान पर डालिएगा जहाँ पैरों में ये जल ना आए। तर्पण कब करना है? देखिए, इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग जो है ना, सुबह आरंभ हो जाएगा 10:34 के आसपास आरंभ हो जाएगा। उसके बाद पूरा दिन रहेगा अगले दिन तक सूर्योदय तक सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। तो पूरा दिन आप उत्तम कर्म कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग का अभिप्राय ये होता है कि इसमें आप जो भी काम करेंगे वह सिद्ध हो जाता है। अगर किसी को कोई मुहूर्त नहीं बन रहा है तो वह आंख बंद करके इसमें शुभ कार्य कर लेते हैं। तर्पण आदि करके अगर संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, श्राद्ध कर्म कीजिए और दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। इस दिन अगर आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किया गया श्राद्ध कर्म उतना पुण्य देता है जितना कि गया जी में जब आप पिंडदान करके आते, श्राद्ध कर्म करते, उतना पुण्य होता। तो गया जी का जो पुण्य है वो सीधा सीधा आप घर पर ही श्राद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। इस तिथि में इतना अधिक पुण्य है इसका। जो तृप्ति आपके पितरों को, जो कल्याण आपके पितरों को गया जी में तर्पण करने से प्राप्त होता, वह कल्याण आप घर पर इस तिथि पर यदि तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, उससे उन्हें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तिथि का लाभ अवश्य लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि पितरों को मना लिया तो आपने समझ लीजिए कि सारा संसार, सारा जगत जीत लिया, क्योंकि आपके जीवन की बड़ी बड़ी
कठिनाइयों परेशानियों का हल जो है आपके पितृ ही करते हैं और बड़ी बड़ी कठिनाइयां तथा परेशानियां भी उनकी नाराजगी से ही उत्पन्न होती हैं। साथ ही पितृदोष का हल भी इसी तिथि में है। ये कर्म करेंगे पितृ तर्पण का तो इससे आपका पितृदोष भी शांत होता है। इसीलिए गांठ बांध लीजिए कि ये पितृकर्म आपने अवश्य करना है। हवन के लिए भी समय निकाल के हवन आपने अवश्य करना है। ब्राह्मण को दान अवश्य देना है। इसके अतिरिक्त आप किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं। पक्षियों को दाना डालिए, चींटियों को भोजन कराइए, गाय माता की सेवा कीजिए, गाय माता को चारा खिलाइए, आप कुत्ते को भोजन कराइए, कौवे को भोजन कराइए। इस दिन जितना हो सके इन सबको आप खिलाइए। जितना खिलाएंगे उतना अधिक पुण्य है, क्योंकि ये तिथि साधारण नहीं है, ये दिन साधारण नहीं है। इसका जितना हो सके आप लाभ लीजिए। ये तिथि जो है रविवारी है, इसलिए भी इस दिन किया जाने वाला जो पुण्य है वो महत्वपूर्ण है। और सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा, क्योंकि ये भानु अमावस्या है। अब कुछ सावधानियां बता देता हूं आपको। एक तो इस दिन आपको किसी भी पेड़ पौधे से पत्तियां फूल आदि नहीं तोड़ना है। तुलसी दल, तुलसी का पत्ता भी आज अमावस्या को नहीं तोड़ना है, पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। अमावस्या को अगर कोई फूल पत्ती तोड़ी जाती है तो उसका पाप बहुत लगता है। दूसरा, आज के दिन आपको किसी दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना है, अन्यथा आपका जो पुण्य है जो आपने अर्जित किया है वह उस व्यक्ति को चला जाता है। इसमें कुछ स्थान होते हैं जिन पे खाया जा सकता है, जैसे माता पिता या बड़े भाई का घर, मामा का घर, ननिहाल या इसके अतिरिक्त गुरु का घर। इन सभी स्थानों पर आप खा सकते हैं। ससुराल में आप खा सकते हैं, परंतु किसी मित्र के घर जाना है, यहाँ तक कि बहनों के घर भी नहीं खाना चाहिए। और अगर कहीं खा रहे हैं, मान लीजिए खाना पड़ रहा है ना, तो वहाँ कुछ द्रव्य दक्षिणा आदि दे के आइए। द्रव्य दक्षिणा आदि दे के ना आए, जब आप खाने वाले हैं उसी समय संकल्प कीजिए कि हे भगवान, मुझे खाना पड़ रहा है, परंतु मैं ये संकल्प करता हूँ कि इसके बदले मैं इससे दुगना अन्नदान करूँगा। तो आप उससे दुगना फिर अन्नदान कीजिए, उससे आपको ये नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस तिथि का लाभ लीजिए। बड़ी तिथि है। इस बार मौनी अमावस्या जो है वो 18 जनवरी की है। 18 जनवरी की सूर्य के मुख से अमावस्या है और रात्रि काल तक रहेगी, तो इसका खूब लाभ लीजिए। और रात्रि के समय सायंकाल को पितरों के निमित्त दीपदान अवश्य कीजिएगा। कुछ और रह गया हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको प्राप्त हो सके। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए, कहिए कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए, तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे। उसका लाभ ये होगा कि फिर आपको सभी सही जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर ही प्राप्त होती रहेंगी। एक बात का ध्यान दीजिए, इस दिन तर्पण के लिए जो शुभ समय है वो है सूर्योदय से पहले। वैसे सूर्योदय के बाद तर्पण होता है, परंतु माघी अमावस्या पर पद्म पुराण वर्णन करता है कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले तर्पण करता है उसे अनंत सुखों की पूर्ति और अनंत तृप्ति प्राप्त होती है। इसीलिए अगर संभव है तो जो तर्पण है वो सूर्योदय से पहले कीजिएगा, अधिक लाभकारी रहेगा। हाँ, जल जो है पीपल पर अर्पित करना है वो सब सूर्योदय के बाद ही होगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। दक्षिणा स्वरूप यदि हमें कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं। हरे कृष्ण।